भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई, इन दोनों ही एजेंसीज में 36 का आंकड़ा बना रहता है। और ये किताब हमें न केवल रॉ और आईएसआई के इतिहास के बारे में बताती है, बल्कि उन जासूसों और लोगों के बारे में भी बताती है जिन्होंने इन खुफिया विभागों में काम किया है। चलिए हम रॉ और आईएसआई के बारे में कुछ बात करते हैं। अगस्त 1947 में हिंदुस्तान ने अपनी आज़ादी हासिल करी। उस समय हमारे पास केवल एक ही खुफिया विभाग होता था, जिसका नाम था आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसकी जिम्मेदारी थी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस के साथ साथ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को भी गैदर करना। हालांकि पाकिस्तान 1947 में बना, लेकिन 1948 के अंदर ही अंदर आईएसआई का निर्माण कर लिया गया। आईएसआई का मतलब इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, और आईएसआई को बनाने के पीछे जिस व्यक्ति का दिमाग था उसका नाम था सर रॉबर्ट कैथोम, जो एक ऑस्ट्रेलियन थे। लेकिन साल 1968 में उस समय की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि हिंदुस्तान को एक डेडिकेटेड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी का निर्माण करना ही होगा, खासकर चाइना और पाकिस्तान के थ्रेट को देखते हुए। तब जाकर सितंबर 1968 में गठन हुआ रॉ का। रॉ का मतलब होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और जो इनाम रॉ को मिला ये दिया था उस समय की कैबिनेट सेक्रेटरी डीएस जोशी ने। और जो रॉ के पहले चीफ थे उनका नाम था सर आरएन काओ यानी रामेश्वर नाथ काओ। तो ये छोटा सा इतिहास है भारत की रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई का। अब हम कुछ बातें इस किताब के बारे में भी कर लेते हैं। इस बुक में हमें न केवल ये जानने को मिलेगा कि कैसे भारत की रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई काम करती है, बल्कि कैसे इन दोनों एजेंसीज ने एक दूसरे के खिलाफ जो कई सारे ऑपरेशंस किए हैं उसकी भी जानकारी हमें इस किताब में मिलेगी। हालांकि आप जब भी इस बुक को पढ़ें तो थोड़ा समय अपने आप को दीजिएगा, क्योंकि इसमें कई सारी कहानियाँ और फैक्ट्स ऐसे हैं जिनकी चर्चा ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया में होती है ना हमें मालूम होती है। तो आपको हो सकता है ऐसा लगे कि ऐसा भी होता है। इनफैक्ट इस बुक के जो दोनों ऑथर्स हैं उन्होंने ना केवल रॉ और आईएसआई के जासूसों से बात करी है, बल्कि इन दोनों एजेंसीज के जो अफसर रहे हैं उनका क्या व्यू पॉइंट्स है एक दूसरे के लिए, उसको भी अपनी इस किताब में शामिल किया है। इसी के साथ साथ हमें कश्मीर, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं जिन्हें फाटा के नाम से भी जाना जाता है, यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़, जहाँ पर कई सालों से इंसर्जेंसी चल रही है, उसके बारे में भी हमें पढ़ने को मिलेगा। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ भी साझा कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू।